नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन के अपन के फतेह बैच में लगभग 14 क्लास हो चुकी है। लगभग क्या 14 क्लास हो चुके हैं और 14वीं क्लास में अपन ने राजस्थान के प्रमुख उद्योग के बारे में चर्चा की थी। प्रमुख कौन कौन से उद्योग है उनके बारे में चर्चा की थी और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले जो प्रमुख उद्योग है, कुछ प्रमुख और उद्योग बचे हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी अपन के है इकाई तीसरी चल रही है। इकाई तीसरी चल रही है जिसका नाम है व्यवसाय। बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए अपन चल रहे हैं तेज गति से, लेकिन धीमे धीमे पर। चलो शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड के साथ। हाँ, ये देखो, पिछले अध्याय में अपन ने दो चीजें पढ़ ली थी। दो चीजें, एक तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। और दूसरा है चीनी उद्योग। दूसरा कौन सा था? चीनी उद्योग। इनके बारे में अपन ने पिछले अध्याय में चर्चा कर रखी, ठीक है। अब आज है सीमेंट उद्योग। कौन सा है? पहला है सीमेंट उद्योग, ठीक है। हाँ, सीमेंट उद्योग में देखिए, राजस्थान की पहली प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां खोली गई? तो वो ध्यान रखना, लाखेरी बूंदी में। कहां खोली गई? लाखेरी बूंदी में। कब? 1915 में। किसके द्वारा? क्लिक निक्सन द्वारा। क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा राजस्थान में पहली सीमेंट की फैक्ट्री लाखेरी बूंदी में। यह सवाल यहीं से बनते हैं पर्यावरण के, ठीक है। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी बूंदी कब खुली? 1915 में। किसके द्वारा? किस कंपनी के द्वारा? क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा। अब देखो, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य, भारत में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन कहां होता है? अपने राजस्थान में। कहां होता? अपने राजस्थान में। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन राजस्थान हो गया। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन राजस्थान में। और राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? कि राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होता है, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो वो है चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। बड़े आगे। अब देखो, राजस्थान में सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? सबसे बड़ी फैक्ट्री है श्री सीमेंट, जो कि ब्यावर में। श्री सीमेंट ब्यावर में। कहां पर है? ब्यावर में। ये आपके लिए सारे वन लाइनर है, सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनने लायक, सारे वन लाइनर क्वेश्चन बनने लायक। नोट्स मेकिंग पैटर्न, सीधे सीधे नोट्स बनाओ। चल, हाँ आगे। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्री कौन सी? सर्वाधिक उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है जेके सीमेंट। जेके व्हाइट सीमेंट नहीं, जेके सीमेंट। कहां पर है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। कहां पर है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़। सर्वाधिक उत्पादन वाली फैक्ट्री जेके सीमेंट। सबसे बड़ी फैक्ट्री श्री सीमेंट। श्री सीमेंट ब्याऊर में और जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में, ठीक है। आगे देख, राजस्थान में सबसे कम उत्पादन वाला सीमेंट कारखाना, सबसे कम उत्पादन, सर्वाधिक वाला हो गया सर्वाधिक जेके सीमेंट, ठीक है। सबसे कम श्री राम सीमेंट। ये कहां है? कोटा। कहां है? कोटा, ठीक है। कहीं कहीं सबसे सर्वाधिक उत्पादन में ग्रासिम सीमेंट भी आती है, क्योंकि ये नई खुली है ग्रासिम सीमेंट। हाँ, राजस्थान में सफेद सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री किसकी? राजस्थान में सफेद सीमेंट, व्हाइट सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री कहां पर थी? ये थी जेके व्हाइट। कौन सी? जेके व्हाइट सीमेंट है कहां पर? गोटन नागौर। कहां पर है? गोटन नागौर, ठीक है। पहली फैक्ट्री सफेद सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री कौन सी है?
गोटन नागौर की, जिसका नाम है जेके वाइट सीमेंट। कौन सी है? जेके वाइट सीमेंट। ये देखो जेके सीमेंट जो सर्वाधिक उत्पादन वाली है, ठीक है। और जेके वाइट व्हाइट सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री है कहां पर? गोटन नागौर में। कहां पर है? गोटन नागौर में। आगे देखो, राजस्थान में सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? बिरला व्हाइट सीमेंट, जो कि खारिया खंगार। कहां पर? खारिया खंगार है। कहां ये है भोपालगढ़, जोधपुर ग्रामीण में। भोपालगढ़ जो कि है कहां पर? जोधपुर ग्रामीण। ये अपने गांव रे पड़ोस में। कहां है? अपने गांव के जस्ट पास नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। कौन सी फैक्ट्री है? बिरला व्हाइट। यहां सर्वाधिक उत्पादन होता है और यहाँ की सीमेंट दूसरे राज्यों में जाती है, दूसरे राज्यों में बहुत जाती है, तभी ट्रक के ऊपर लिखा है कहाँ? खारिया खंगार यूनियन। ठीक है। आगे, सफेद सीमेंट का नवीनतम कारखाना। ये दो तो अपन ने पढ़ लिया। सवाल यहाँ आता है, सफेद निम्न में से कौन सा सफेद सीमेंट का कारखाना नहीं है? निम्न में से कौन सी सफेद सीमेंट की फैक्ट्री नहीं? ऐसा सवाल भी आ सकता। तो ये ध्यान रखना, एक तो जेके वाइट है, एक बिरला व्हाइट। व्हाइट तो आता ही है, और एक है ये मांगरोल, जो कि चित्तौड़ में। ये नवीनतम सीमेंट का कारखाना है। ठीक है, नवीनतम सीमेंट का कारखाना मांगरोल, चित्तौड़ में। हो गया यहां तक। अब देखो, राजस्थान में भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावनाएं कहां पर है? यानी सीमेंट उत्पादन की संभावना किस जगह पर सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो वो है अपने पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर व बालोतरा में। कहा? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। ठीक है। छाप लो स्क्रीनशॉट। अब देखो, प्रमुख सीमेंट कारखाने, प्रमुख सीमेंट कारखाने। पहला है श्री सीमेंट, जो कि ब्यावर में। कौन सा है? श्री सीमेंट, ब्यावर में। ठीक है, सबसे बड़ा। स्थापना कब हुई? 1985 में। स्थापना 1985 में हुई थी, ध्यान रखना। और यहां सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये आती, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस कारखाने को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में 2 बार, कब? 2005 व 2008 में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। निम्न में से किस कारखाने को, सीमेंट के किस कारखाने को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है श्री सीमेंट, ब्यावर। कब? 2 बार, 2005 व 2008 में। ठीक है, किस क्षेत्र में? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में। हो गया पहला। ये राजस्थान की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, जैसे अपन ने पिछली स्लाइड में ही पढ़ लिया था। श्री सीमेंट, ब्यावर राजस्थान की सबसे श्री सीमेंट राजस्थान की सबसे बड़ी फैक्ट्री। ठीक है। अब देखो, यहां हो गया। इसके बारे में और चर्चा है, क्या है? इसको 2 बार गोल्डन पिकॉक पुरस्कार दिया गया। कब कब? 2005 में, 2008 में। दूसरी देखो, डीएलएफ बिनानी सीमेंट। कौन सी? डीएलएफ बिनानी सीमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1996 में। कब हुई? 1996 में। है कहां पर? दयालपुरा व केरपुरा, जो कि पाली में है। कहां पर है? पाली में। डीएलएफ बिनानी सीमेंट के कारखाने पाली में। कौन सी जगह? दयालपुरा व केरपुरा। आगे 3 नंबर पे जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़। कौन सी? जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़। इसकी स्थापना कब हुई? 1974। स्थापना कब हुई? 1974 में। ठीक है। 4 नंबर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, पिंडवाड़ा, सिरोही। कहां पर? पिंडवाड़ा, सिरोही। इनकी स्थापना हुई 1982। कब हुई स्थापना इसकी? 1982। आगे बढ़ो, बिनानी सीमेंट कहां पर है? ये भी पिंडवाड़ा, सिरोही। इसकी स्थापना कब हुई? 1997। कब हुई? 1997। फिर है गुजरात अंबुजा सीमेंट,
कौन सी? गुजरात अंबुजा सीमेंट। और इसका कारखाना कहाँ है? गुजरात के पड़ोसी राज्य में, सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। हो गया सीमेंट के प्रमुख कारखाने, फैक्ट्रियां। फिर है हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड ये कहां पर है? उदयपुर में। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड उदयपुर। तो ये ध्यान रखना यहाँ क्या शुगर लिखा है, यहाँ क्या है? शुगर लिखा है। तो ये किसकी? चीनी की है ना, चीनी मिल नहीं है, ये है सीमेंट की ही है। ये किसकी? सीमेंट की ही है, चीनी की नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो अंदर शुगर है, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड उदयपुर, तो शुगर से चीनी मिल मत समझ लेना, ये है सीमेंट का कारखाना। चलो आगे, चेतक छाप चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स। किसका? कौन सा? चेतक छाप। चेतक छाप चित्तौड़, हालांकि चित्तौड़ नाम आ गया, लेकिन चेतक छाप चित्तौड़ वर्क्स का चित्तौड़ में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। स्थापना कब हुई? 1987। बढ़े आगे। हाँ, फिर है आदित्य सीमेंट लिमिटेड, ये कहां पर है? ये भी चित्तौड़ में। स्थापना कब हुई? 1995। स्थापना कब हुई? 1995। आगे देखो, मंगलम सीमेंट कारखाना, ये है मोडक कोटा। इसकी स्थापना 1982 में। मंगलम सीमेंट मोडक कोटा में, स्थापना 1982 में। फिर आता है जयपुर उद्योग लिमिटेड। जयपुर उद्योग लिमिटेड ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ये भी सीमेंट का कारखाना है। कहां? सवाई माधोपुर। तो अपने सीमेंट के कारखाने खत्म, सीमेंट उद्योग कंप्लीट हो चुका, जिसमें अपन ने कौन सी? सीमेंट उद्योग के साथ साथ व्हाइट सीमेंट, कौन सी? व्हाइट सीमेंट के बारे में भी बात कर ली। व्हाइट सीमेंट में 3 कारखाने पड़े, एक तो जेके सीमेंट, जेके व्हाइट, जो कि कहां पर है? गोटन में। जेके व्हाइट गोटन। बिरला व्हाइट, बिरला व्हाइट कहां पर है? खारिया खंगार गोपालगंज। और एक पड़ा था मांगरो। ये 3 चीजें व्हाइट सीमेंट में अपन ने बात की थी। ठीक है, जेके व्हाइट सीमेंट और बिरला व्हाइट मांगरो। जेके व्हाइट सीमेंट के सामने सब्जी बेची हुई मैंने, ध्यान रख लेना, गोटन। ठीक है। हाँ, आगे ऊन उद्योग। अपनो काम भी यही था, खेती का काम, इसलिए यही काम किया। आगे देखो, राजस्थान ऊन उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है। ये ध्यान रखना, ऊन उत्पादन। ठीक है, ऊन उद्योग आ चुका अपन के। ऊन उत्पादन में राजस्थान अग्रणी यानी प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर राजस्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां होता है? जोधपुर में। ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। किससे? भेड़ बकरी। लेकिन सर्वाधिक भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है, सर्वाधिक ऊन भेड़ से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ऊन उत्पादन में क्या है अपना? अग्रणी स्थान, राजस्थान का पहला स्थान है। फिर देखो, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है कहां पर? बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में। ठीक है। हाँ, बढ़ो आगे। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, कौन सा? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? बीकानेर में। कहां है? बीकानेर। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में। ठीक है, आगे देखो, वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला, वूल का अर्थ भी ऊन ही होता है, वूल का अर्थ ऊन ही होता है। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहां है? बीकानेर। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला ही बीकानेर। ऊन से संबंधित जो भी लगभग चीज है, एक ये है, ध्यान रखना, सर्वाधिक ऊन ये जोधपुर में, बाकी लगभग क्या है? कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है, अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड, ये भी बीकानेर में, ये भी बीकानेर में है। हाँ, राजस्थान में ऊनी धागा बनाने के कारखाने कितने हैं? 6। कितने हैं? ऊनी धागा बनाने के कारखाने 6 है। 6 में से भीलवाड़ा में 3। भीलवाड़ा में कितने हो गए? 3 है, सर्वाधिक यही है। ये बीकानेर में नहीं है, भीलवाड़ा में 3, सर्वाधिक भीलवाड़ा में 3 है। 6 टोटल कारखाने हैं,
ऊनी धागा बनाने के, उनमें से 3 है वो भीलवाड़ा में। ओके, लो स्क्रीनशॉट। चल आगे, स्टेट वुलन मिल, स्टेट वुलन मिल ये भी बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। हाँ, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स ये एक तो लाडनू में है, एक चूरू में। लाडनू कहां पर है? नागौर। लाडनू आपने नागौर, ठीक है, लाडनू नागौर में, और चूरू खुद जिला है ये। ओके, हाँ, केंद्रीय ऊन बोर्ड, केंद्रीय ऊन बोर्ड ये है जोधाना में, यानी जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। ऊन प्रोसेसिंग सेंटर, ऊन प्रोसेसिंग सेंटर कहां पर है? भीलवाड़ा। ऊन प्रोसेसिंग सेंटर कहां पर है? भीलवाड़ा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भी भीलवाड़ा में है, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा कपड़ा नगरी, वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा, ठीक है। अच्छा, आगे है नमक उद्योग। आगे कौन सा उद्योग आता है? नमक उद्योग। चलो, देश में जिलों द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में। किस राज्य में होता है? राजस्थान में। और सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक नमक उत्पादन कहां होता है? गुजरात में। सर्वाधिक नमक उत्पादन, सर्वाधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात। किस में होता है? गुजरात में। सर्वाधिक नमक उत्पादन गुजरात में होता है, ठीक है। हाँ, राज्य में नमक की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? नावा। और नावा कहां पर है? नागौर में। नावा कहां है? नागौर जिले में। किस जिले में है? नागौर जिले में। सबसे बड़ी नमक मंडी कहां पर है? नावा, नागौर, ठीक है। हाँ, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड ये कारखाना कहां पर है? सांबर। और सांबर है आपने जयपुर ग्रामीण। कहां पर है? जयपुर ग्रामीण। किस जिले में है? जयपुर ग्रामीण। आगे देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, बहुत अच्छा सवाल है, ये पढ़ता है बार बार सवाल। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड डीडवाना, और जिला भी यही है, डीडवाना कुचामन। कौन सा जिला हो गया? डीडवाना कुचामन, ठीक है। कौन सा जिला है? डीडवाना कुचामन। आगे, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड जो कि सांबर में ही है, इसकी स्थापना 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में। 1964 में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई। आगे, राजस्थान स्टेट साल्ट लिमिटेड है कहां पर? पचपदरा। पचपदरा कहां है? बालोतरा। कहां पर है? बालोतरा जिला में, है ना बालोतरा। खारवाल जाति की महिलाओं द्वारा नमक तैयार किया, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट, कांच उद्योग। कौन सा उद्योग है? कांच उद्योग। ये सवाल भी आया, कई बार आया, और रिपीट तो होते ही है अपन के यहाँ, सर्वाधिक क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कांच उद्योग में राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर जिला। कांच
उत्पादन में कांच उद्योग या उत्पादन में राजस्थान, उत्पादन क्या उद्योग में राजस्थान का अग्रणी जिला धौलपुर। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, सैमसंग टीवी पिक्चर ट्यूब कारखाना, ये कहां पर है? कोटा में। सेमकोर कोटा में। सेंट गोविंद, ध्यान रखना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सेमकोर ग्लास कहां पर है? कोटा में। सेमकोर कोटा में। सेंट गोविंद ग्लास फैक्ट्री ये है भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहां है? कल भी पढ़ा था, आज भी पढ़ लेते हैं, खेरतल तिजारा। कहां पर है? खेरतल तिजारा। ओके, सेंट गोविंद ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी जो कि खेरतल तिजारा। ओके। राजस्थान में कांच से निर्मित प्रथम हवाई पट्टी, कांच से निर्मित प्रथम हवाई पट्टी कहां पर है? ये हो गया, चलो सेंट गोविंद ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी में हो गया, सेमकोर कोटा में हो गया। ये कहां पर होगी? ये है किशनगढ़। कहां है? किशनगढ़। किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर। किस जिले में है? अजमेर में। ओके, किस जिले में? अजमेर जिले। तो ये था प्रमुख अपन के कांच उद्योग। अब है उर्वरक, उर्वरक उद्योग, जो अपन खेत में खाद डालते हैं उनके का, वो कहां बनता है, कहां से आता है वो? हाँ, भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक राज्य ये कौन सा है? गुजरात। भाई गुजरात सब में आ गए, नमक में भी आ गए, इसमें भी आ गए। तो भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक राज्य है गुजरात, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादक जिला कौन सा है? कोटा। कौन सा है? कोटा। सर्वाधिक उत्पादन कोटा में। किसका? उर्वरक, उर्वरक की फैक्ट्रियां वही है। बढ़ो आगे। हाँ, राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना कौन सा? जैव उर्वरक कारखाना कहां पर है? भरतपुर में। कहां है? भरतपुर में। जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर में। देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना, किस खाद का? यूरिया खाद। यूरिया खाद होता है ना, जिससे क्या फसल अचानक फास्ट गति से बढ़ती है, ठीक है। आजकल इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है खेतों में। क्या है, किसान सबसे ज्यादा इसका ही प्रयोग करते हैं, यूरिया खाद का है। और फसल की ग्रोथ लेने के लिए, फसल में मतलब उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और प्याज में ज्यादा डाल दिया ना, प्याज खुद ही खत्म। तो ये कारखाना कहां पर है अपन के? चंबल। ये कौन सा है? चंबल फर्टिलाइजर्स। कौन सा है? चंबल फर्टिलाइजर। ये कहां पर है? गड़ेफान कोटा में। कहां पर है? गड़ेफान, गड़ेफान कोटा, गड़ेफान कोटा में। और ये किस पर आधारित है? गैस आधारित नाइट्रोजन संयंत्र। किस पर? गैस आधारित नाइट्रोजन संयंत्र पर, ठीक है। देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान कोटा में, ठीक है। यहीं से अपनी फसल की बर्बादी शुरू होती है। मतलब फसल तो वृद्धि कर लेती है, लेकिन शरीर की बर्बादी शुरू। चलो बढ़ो आगे। आगे। और राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक कारखाना कौन सा है? श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। कौन सा? श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और ये है कहां पर? ये भी कोटा में ही, ये भी कोटा में, ये भी कोटा में। श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये भी कोटा में। अब आता है राजस्थान में डीएपी। कौन सा खाद आया? डीएपी। डीएपी खाद उत्पादक कारखाना। डीएपी कब डाला जाता है? फसल बोने से पहले जमीन के अंदर डीएपी डाल दिया जाता है, ठीक है। बहुत मुश्किल से ये गलता है, इसलिए पहले जमीन के अंदर ही डाल देते हैं। तो ये जो खाद का कारखाना है, महंगा भी बहुत मिलता है। ये खाद का कारखाना कौन सा है?
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है कहां पर? कपासन। कहां पर है? कपासन। कपासन कहां पर है? चित्तौड़ में। कपासन कहां पर है? चित्तौड़ में। ओके, हो गया चित्तौड़। कपासन चित्तौड़ में। अच्छा, नीचे लिखा ही हुआ था। हाँ, कपासन चित्तौड़ में। चलो, हो गया। इसके अलावा कौन सा है? ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन रीट में। तो ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाए। ठीक है। ज्योति ट्रिपल कहाँ है? खेतड़ी। और खेतड़ी कहां पर है वर्तमान में? नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। पहले झुंझुनू में था। पहले कहां था? झुंझुनू। और नीम का थाना नया जिला बन गया, नीम का थाना में चला गया। ओके, फिर है मोदी एल्केलाइड एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये कहां पर है? अलवर में। ये कहां पर है? अलवर में। मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड, अलवर। कहां पर है? अलवर में। ठीक है। आगे है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, ये भी अलवर में। ये भी अलवर में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, अलवर। ओके, आगे आता है द राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स, यह है धौलपुर में। द राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स, यह है धौलपुर में। और ये थे प्रमुख अपन के कौन से? उर्वरक उद्योग। कौन से थे? उर्वरक। अब है संगमरमर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते। संगमरमर, इसका फैक्ट मैंने दिया था। संगमरमर का फैक्ट भी दिया था। संगमरमर, इसका फैक्ट भी मिला था। और फैक्ट की बुक नहीं आने वाली है, तो फैक्ट के बारे में ध्यान रखना। फैक्ट देख लेना। हाँ, भारत में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ होता है? राजस्थान। किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में। आगे देखो, राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर उत्पादक जिला कौन सा है? अब राजस्थान में हो गया सर्वाधिक संगमरमर। राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो वो है आपने राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद जिला। सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद जिला। ओके। और संगमरमर की फैक्ट्री मंडी, मतलब राजस्थान संगमरमर मंडी। मंडी कहाँ है? किशनगढ़। कहां पर है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पर है? किशनगढ़, यह है अजमेर में। किस जिले में है? अजमेर जिले में। ओके, किशनगढ़ अजमेर में। राजस्थान की संगमरमर की मंडी किशनगढ़, अजमेर। लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखो, देश की सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी, ग्रेनाइट की मंडी भी किशनगढ़ में। देखो, संगमरमर की मंडी भी किशनगढ़, ग्रेनाइट मंडी किशनगढ़, और कांच की हवाई पट्टी किशनगढ़। ठीक है, तीनों ही किशनगढ़ में। हो गया। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां कहां पर? ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां कहां पर? तो फैक्ट्रियां हैं जालौर में। फैक्ट्रियां हैं जालौर में। और अगर उत्पादन पूछे तो यह है बाड़मेर। उत्पादन बाड़मेर, बाड़मेर जालौर। ओके, उत्पादन बाड़मेर जालौर और जैसलमेर। अच्छा, बाड़मेर के साथ बालोतरा है। हाँ, बालोतरा। ठीक है, बाड़मेर बालोतरा। और फैक्ट्रियां सर्वाधिक जालौर में। आगे, विश्व में रेशम उद्योग। अब आगे अपन के रेशम, अब रेशम उद्योग आ गया।
इतनी देर ग्रेनाइट था, इससे पहले उर्वरक, ठीक है। अब रेशम उद्योग। रेशम उद्योग का आविष्कार विश्व में कहां पर हुआ? सर्वप्रथम चीन में, सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में। कहां पर होता है? कर्नाटक राज्य में। भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक रेशम उत्पादन उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम उत्पादन उदयपुर में। अब है सर्वाधिक टसर रेशम, जो कि राजस्थान में, इसका भी उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में टसर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? कोटा जिले में। किस जिले में? कोटा जिले में। ध्यान रख लेना, किस जिले में होता है? कोटा जिले में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न। अब है कागज उद्योग, जिस पे आप लिखते हो, इसका भी आविष्कार हुआ, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कागज उत्पादन कारखाना कौन सा है? छिंटागढ़, जो कि पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल, छिंटागढ़। भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादन कारखाना। आगे देखो, भारत में सबसे बड़ा अखबारी कागज का कारखाना कहां पर है? नेपानगर, एमपी। नेपानगर, एमपी। अखबारी कागज का कारखाना नेपानगर, एमपी में। अब आगे, राजस्थान में सर्वाधिक कागज की लुगदी का उत्पादन कहां किया जाता है? राजस्थान में कागज की लुगदी होती है ना, ठीक है, उसका उत्पादन कहां किया जाता है? सांगानेर। कागज का उपयोग बहुत होता है, कागज का उपयोग तो बहुत किया जाता है। और जो बुजुर्ग लोग है होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कागज को इकट्ठा करके उसको गला के वो बना देते हैं, जिसे ठाटिया कहा जाता है, ठीक है। ठंडे रहते हैं बहुत सारी चीजें बनाते हैं, तो वो भी उपयोग करना जानते थे, ठीक। कहां पर है? सांगानेर। अब यहाँ एक लाइन नहीं दिख रही, चलो कोई नहीं। राजस्थान में रुपये का कागज व स्याही बनाने का कारखाना, यहां लिख देता हूं। राजस्थान में रुपये का कागज, रुपये का कागज व स्याही बनाने का कारखाना, कारखाना कहां पर है? भिवाड़ी। कहां पर है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी पता ही है, बार बार आ गया है, किस जिले में है? खेरथल तिजारा। भिवाड़ी, खेरथल, ठीक है। ओके, ये हो गया, ये नीचे लिखा, ओके, भिवाड़ी, खेरथल। तो ये हो गया अपन के कागज उद्योग, ये हो गया कागज उद्योग। अच्छा, क्लास पूरी हो गई है। एक और देख लो, एक और उद्योग पीछे रह जाएगा, वनस्पति घी उद्योग। कौन सा? वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग। इसका कारखाना पहला कौन सा था? 1964 में भीलवाड़ा में खोला गया। राजस्थान में पहला कारखाना, राजस्थान में पहला कारखाना, कारखाना कहां पर खोला गया? भीलवाड़ा में। कहां खोला गया? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में कब खोला गया? 1964 में। कब खोला गया? 1964 ईस्वी में खोला गया, 1964 ईस्वी में खोला गया। ओके, वानस्पतिक घी उद्योग, वानस्पतिक घी उद्योग। ओके, तो आज की क्लास हो गई पूरी। प्रमुख उद्योग का जो था, क्या प्रमुख उद्योग, ये तो अपन ने कर लिए कंप्लीट। प्रमुख
उद्योग। ठीक है, अब उद्योग से संबंधित और एक दो क्लास आएगी। ठीक है, उसके बाद एक क्लास वो भी अपन के लघु एवं कुटीर उद्योग। कौन सी? लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु एवं कुटीर उद्योग, वो भी पढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद में अपन के इकाई 3 कंप्लीट होगी। तो देखो पर्यावरण की आप बात करते हो, पर्यावरण के लिए अपन की ये च्यवन प्रकाशन की बुक आती है, पर्यावरण अध्ययन। इसके साथ साथ गणित भी है। कौन सी? गणित भी शामिल है, और इसमें शिक्षण विधियां भी शामिल है। बहुत ही सारगर्भित लिखी हुई है। ठीक है, एग्जाम अप्रोच के अनुसार लिखी हुई है। लेखक तो आप देख ही रहे हो, लेखक को सबको जानते ही हो, ये देखो सबको जानते हो। ठीक है, सबकी किताबें आ रही हैं। और ये है अपने सेकंड ग्रेड के लिए, क्या है? सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर। क्या है? मॉडल पेपर, व्याख्या सहित दे रखा, व्याख्या सहित मॉडल पेपर। कितने? 15। कितने मॉडल पेपर है? 15। और कितने में है? 75 रुपीज। तो GGD ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके अंतर्गत ये मॉडल पेपर अपन को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, GGD ऐप में क्लासेज नहीं है, क्लासेज बिल्कुल नहीं है। अगर क्लासेज के इरादे से जा रहे हो तो क्लासेज उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज है। क्लासेज आपको यूट्यूब पे फ्री, यूट्यूब पे फ्री मिल रही है, वो भी गुरु ज्ञानधारा और ऑब्जेक्टिव प्रश्नधारा, दोनों पे क्लासेज फ्री। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।